आज का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दिशा के हिसाब से अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह शुगर के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग प्रश्न का सही उत्तर है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ सही उत्तर है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो महामहिम राष्ट्रपति जी सही उत्तर होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है जो आंखों से संबंधित है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो यह तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ? तो 1919 में अमृतसर में यह हत्याकांड हुआ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह जी ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन राय जी के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का उपनाम नेताजी रखा गया था। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो स्वामी वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, इन्होंने लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल मनाते हैं। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 8 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस ने यह जानकारी सबसे पहले दी थी। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहां पर स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहां स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है।
ताजमहल कहाँ है? तो यह आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो मेजर ध्यानचंद सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड की है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल ने की थी। पेस मेकर का संबंध किस अंग से है? तो पेस मेकर हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा प्रश्न का सही उत्तर है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो गैलीली ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई वर्तमान जो है वहां से थाने तक पहली रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू हुई थी? तो कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। भारत में रेल आरंभ किस सन में हुई? तो 1853 में सबसे पहले भारत में रेल का आरंभ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर मेजर राकेश शर्मा। 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जी थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर है? तो द हेग हॉलैंड प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव तो बान की मून प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन था? तो यह था दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 सही उत्तर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो हर 4 वर्षों में होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है? तो मुर्राह नस्ल भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। और आज का ये क्वेश्चन वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।